जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में रहकर यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या उनके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है। तो इन तीनों भर्तियों पर आज हम विस्तृत जानकारी करने के लिए अपने मित्र से जुड़े हैं। नमस्कार शिवा भाई। नमस्कार मोहित भाई। तो यूपी में जो बहुत सारी वैकेंसी चल रही है इसमें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए वैकेंसी की, तो बहुत ही समय भरमार लगी हुई है। योगी जी के शासन में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। आपका यूपी होमगार्ड ले लीजिए, 41,000 प्लस वैकेंसी इसमें है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ले लीजिए, 32-33,000 आसपास इसमें है। और आपका यूपी लेखपाल चल ही रहा है, जिसमें लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी की भरमार लगी पड़ी हुई है। अच्छा, तो इसमें हम सर्वप्रथम वैकेंसी को लेते हैं अगर डिस्कस करने के लिए, तो लेखपाल के लेते हैं। तो लेखपाल का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है इस समय, तो आप उस पर जानकारी क्या देना चाहेंगे? देखिए, काफी समय बाद लेखपाल की वैकेंसीज भी आई हैं और लेखपाल का एक तो सिलेबस जो है वो पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है। कुछ चेंजेस ऐसे हुए जैसे पेट का कुछ सिलेबस ला के रखा गया है। अगर पेट की अच्छी तैयारी हो तो इसमें देखा जा सकता है। मैथ कुछ रह ही नहीं गया, डीआई केवल पूछा जाएगा 10 या 20 नंबर का, शायद 10 नंबर का। बाकी तो तुम्हारे लिए है नहीं, सबके लिए वो अपना चेंज हुआ है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप अच्छे से, अगर फ्रेशर हैं तो अच्छे से तैयारी आप बैच खरीद करके कर सकते हैं। बैच खरीद लीजिए, बैच करने के बाद उसका अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिए, उसके पीवाईक्यू लगाइए। जो पिछली बार पूछे गए जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको आप लगाइए अच्छे से। और कोई भी अच्छी से एक बुक ले लीजिए, उससे थ्योरी अपनी, अगर जो फ्रेशर नहीं है वो अपनी कोई भी बुक लेकर के थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ले। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कोई बुक लेकर करके उससे प्रैक्टिस सेट मारे धमाधम, और तो काम अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपकी नजर में कोई बुक हो यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्या सुझाव देंगे उसके लिए? अगर हम कहेंगे तो लोग यही कहेंगे प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जैसे कि ये मेरे साथ एक भाई है, वो ये यूथ की बढ़िया अच्छी बुक है, इससे वो बढ़िया तैयारी कर रहा है। इससे लगाएगा थ्योरी सारी कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, घटना चक्र ले लेगा या यूथ कंपटीशन की कोई भी एक ले लेगा, उससे प्रैक्टिस करेगा चैप्टर वाइज। इसमें सबसे बढ़िया चैप्टर वाइज दिया है। हाँ, जैसे भारतीय इतिहास वगैरह सब चैप्टर वाइज। हाँ, वो तो है। तो अब हम बात करते हैं जो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड का जो है, उसमें तो कॉमन सिलेबस है जिसको हम पूरा करें कि यूपी पुलिस भी हमारा कंप्लीट हो जाए और हमारा यूपी होमगार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जीकेजीएस है और जो होमगार्ड का है, दोनों एकदम 100% सेम सिलेबस है। उसमें कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी जीकेजीएस की कर रहे हैं तो आपका जीकेजीएस व्यर्थ नहीं जाएगा। उससे आप अपना यूपी होमगार्ड का मतलब फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर ही चुके हैं आप, उसका एग्जाम दीजिए और उसका देने के बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है उसका आप दे दीजिए, कांस्टेबल का दे दीजिए। तो अब बात करते हैं हम जो फ्रेशर बच्चा है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो फ्रेशर बच्चा है तो सबसे पहले आए, जिस भी कंपटीशन की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले जाकर के क्या करे, कोई एक अच्छा बैच खरीद ले, उससे तैयारी कर ले, या ऑफलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन करके सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो टेस्ट बहुत सारे दे और जितना हो सके उतना पीवाईक्यू करे। अच्छा, तो इसमें आप जैसे यूपी पुलिस में, जैसे यूपी होमगार्ड में तो मैथ का कोई रोल नहीं है, मैथ और रीजनिंग का, लेकिन यूपी पुलिस में मैथ और रीजनिंग का और हिंदी का काफी रोल है। तो मैथ के लिए सबसे पहले रणनीति जानना चाहेंगे, क्या रहेगी आपकी? देखिए, अगर मैथ का कोई फ्रेशर बच्चा है तो वही पुरानी बात की, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू लगाइए और टेस्ट दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक आधे नंबर से किसी वैकेंसी में रह गया है कोई बच्चा या तैयारी चल रही है उसकी, तो वो क्या करे, वो इस समय यूट्यूब पर आदित्य रंजन सर की 36 दिन की 36 मैराथन चल रही है बढ़िया आराम से। तो वो बढ़िया अपना टॉपिक वाइज यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए तो एकदम रामबाण बढ़िया क्लासेस चल रही है, मस्त। अच्छा, रीजनिंग के लिए आप क्या? रीजनिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, वही अगर फ्रेशर बच्चा है तो अपना जा करके सिलेबस कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं रोजगार वेतन के वगैरह के, उसके प्रैक्टिस करे बढ़िया आराम से। और हिंदी के लिए नवीन सर की पड़ी हुई है 30 से 32 क्लासेस, शायद 28 क्लासेस उनकी पड़ी हुई है यूट्यूब पर पड़ी है। और एक फ्री कंटेंट एक 20 क्लासेस वाला पड़ा है, और एक शायद उनकी हमको लगता है 12 घंटे की वो मैराथन भी पड़ी हुई है। तो ये बहुत सारा कंटेंट अपना यूट्यूब पर पड़ा है। अच्छे से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उससे प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारी चीजें हैं, या यूथ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और यूपी लेखपाल की चर्चा की। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगला वीडियो हम जरूर लेके आएंगे और इस पर भी विस्तृत जानकारी देंगे आपको। हम लोग अच्छे से इनको गाइडेंस भी करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद बढ़िया अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में एक आधे नंबर से हम लोग किसी पोस्ट पर हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ किसी एक नंबर से रहा गया है, किसी आधा नंबर से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहा तो अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय।